चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत सफलता का दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लेंगे। इस दौरान वे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पदोन्नत महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगे। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सदन में कल हुए हंगामे पर दुख जाहिर किया। हंगामे का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज भी कृषि कानून और पेगासस के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन में हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान लगातार व्यवधान होता रहा। अपेक्षा के मुताबिक सदन में काम नहीं हुआ। संसद में सकारात्मक चर्चा जरूर। सदन में हंगामे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा। विपक्ष लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीजेएम 17 कोर्ट फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल और 10 अन्य विधायकों को बरी कर दिया है, जिसके बाद सिसोदिया बोले, ये सत्य की विजय है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते हिंसा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राज्य के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गई। बस में 35 से 40 यात्रियों के होने की बात कही जा रही है। भीलवाड़ा में खदान ढहने से 5 से 6 मजदूर दबने की सूचना। यह हादसा आसीन के लाछूड़ा गांव में हुआ। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा और राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली में जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिंकी चौधरी की तलाशी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने गाजियाबाद में 5 जगहों पर छापे मारे। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत के मामले में सनसनीखेज दावा। जेल में बंद एक कैदी ने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत 30 कर्मचारियों पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया। कैदी अरुण नागर ने जेल से ही अपना वीडियो जारी कर बयान दिया और खुद को ही हत्या का चश्मदीद गवाह बताया। जेल से वीडियो बनाने पर तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर फिर सवाल उठे। आरोपी के घेरे में आए डिप्टी जेलर समेत 4 कर्मचारियों को तिहाड़ डीजी ने सस्पेंड कर दिया और डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। पांडुलिपि का नाम आते ही प्राचीन लिपियों के बारे में तमाम तरह की जिज्ञासाएं लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। तस्वीरें बिहार के बोध गया के शंकराचार्य मठ की हैं, जहां लाइब्रेरी उपेक्षा की मार झेल रही है। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैदराबाद में हाईटेक मेड इन इंडिया रोबोट बना रही है। रोबोट जापान और चाइना के रोबोट की तर्ज पर ही हाईटेक है। तेलंगाना के हैदराबाद में फिल्म स्टार गोविंदा ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। मां से सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्हें देखने वालों की होड़ लग गई। ओडिशा सरकार ने 693 करोड़ रुपए की लागत से 89 इंडोर स्टेडियम बनाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। विधायकों को सीएम गहलोत ने सौगात दी है। आज एमएलए आवास परियोजना का सीएम ने शिलान्यास किया। 21,000 वर्ग मीटर में बन रहे 4 मंजिला 160 फ्लैट्स का शिलान्यास। जयपुर विधायक आवास परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक सद्भाव बना रहेगा। विधायक आवास प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया है, ये खुशी की बात है। संबोधन में सीएम ने कहा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इतिहास में याद किए जाते हैं। कटारिया, धारीवाल जी और सीपी जोशी जी की इच्छा शक्ति के कारण प्रोजेक्ट बना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए तीसरी लहर की तैयारी कर रखी है। वहीं कोरोना से लड़ाई में विपक्ष का भी सहयोग मिला है। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने स्कूलों को लेकर कहा कि स्कूल खोलने पर जल्द निर्णय लेंगे। देश के 12 से 13 राज्यों ने स्कूल खोल दिए। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर
निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कांग्रेस को अंतर्कलह करार दिया। राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री आवास को राजनीतिक पर्यटकों की स्थली करार दिया। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस का अंतर्कलह करार दिया। वसुंधरा राजे अपने झालावाड़ दौरे के दौरान बीजेपी के पोस्टर विवाद पर बोली कि मैं पोस्टर में विश्वास नहीं करती, 30 साल में जनता के दिलों में जगह बनाई। पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू, 16 अगस्त तक भरे जाएंगे पर्चे, 26 अगस्त को होगा पहले चरण का मतदान। भरतपुर में जिला प्रमुख और पंचायती राज चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ में चल रही भूख हड़ताल के मामले में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के दखल के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और भूख हड़ताल पर बैठे राजकुमार तंवर को 9वें दिन रात को राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरे को लेकर वसुंधरा राजे द्वारा सीएम गहलोत पर किए गए जुबानी हमले पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि बाहर जाऊंगा तो भीड़ इकट्ठा होगी, लोग कहेंगे देखो खुद मुख्यमंत्री ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मेहंदीपुर बालाजी महंत की गद्दी को लेकर 10 नाम गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी। समाज ने मंदिर में प्रशासनिक दखल पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। सावन के महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की धूम दिखाई दे रही है। भक्त अपने आराध्य भगवान शिव को खुश करने के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने 12,52,000 रुपए से भरा एटीएम तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मेवाती गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये लोग गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए थे। बूंदी जिले के नानवा कस्बे में जमीन विवाद को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों को थाने में प्रदर्शन किया, सड़क पर जैम कर विरोध जताया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर के रेनवाल में बिजली हादसे में ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी की जान चली गई। मृतक मनीष कुमार ठेकेदार के मार्फत लूनिया आवास जीएसएस पर काम करता था। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक। ये बैठक कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने परिषद सभागार में। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे दूसरे दिन झालावाड़ दौरे पर रही। इस दौरान शहर के डाक बंगले में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। राज्य चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग मकराना पहुंचे, जहां अग्रवाल समाज के राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से नागौर जिले को 3 करोड़ रुपए की चिकित्सा उपकरण दिए गए। स्वाधीनता दिवस पर जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में खेत से लकड़ी चुराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से चंदेरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटा में इटावा के देवनिमड़िया गांव में 5.5 फीट लंबा मगरमच्छ खेत में निकलने से हड़कंप। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। अदालत को गुमराह कर व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाई गई बिल्डिंग को आवासीय बताया गया, लेकिन जब इस बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई तो अजमेर नगर निगम के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। इसी को लेकर कोटपूतली शहर में रालोपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। जल जीवन मिशन योजना में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शुद्धतम पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल योजना के लिए केंद्र सरकार पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपा। जालौर में कृषि विभाग ने 2013 में मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला खोली है, लेकिन अब किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा नहीं मिली। भगवान भरोसे इस मृदा प्रयोगशाला की बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। जयपुर में नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, इनसे जयपुर पुलिस भी परेशान है। एक और जहां अलग अलग थाना इलाकों में नशे के लिए नशेड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे, तो नशेड़ियों पर कार्रवाई कर थानों में भी रखना मुश्किल हो रहा है।
फीस के मामलों को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन बीकानेर में देखने को मिला। छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले की लेलवासा पंचायत के उप सरपंच, वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने अपने हक के लिए हल्ला बोला। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सहायक सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार और पटवार संघ के बीच समझौता धरातल पर उतर आया। राज्य सरकार ने पटवारियों की कई मांगों में से एक प्रमुख मांग को पूरा कर दिया। राज्य सरकार ने पटवारियों के बहुआयामी भत्ते और दोहरा कार्य भत्ते को बढ़ा दिया है। अजमेर की अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित धोला भाटा संघमित्र कॉलोनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े सूने मकान को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने घर की अलमारी और अन्य स्थानों पर रखे 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में लगातार दूसरे दिन फिर हंगामा हुआ। महिला मरीज को भर्ती न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के कर्मचारियों ने एक शख्स को खून का सौदा करते हुए पकड़ लिया। उसको मथुरा गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। खून बेचने वाले व्यक्ति और मरीज के परिजन के बीच 2500 रुपए में खून देने का सौदा हुआ था। युवाओं का खुद को फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर में जाकर व्यायाम करने के प्रति बढ़ते रुझान बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए स्पोर्ट्स स्कूल में प्रदेश का पहला जिम बनाया गया है। बांसवाड़ा कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने विभागीय जन सुनवाई के इस दौरान जिले का आलाधिकारी भी मौजूद रहे। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही मास्क। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन खत्म होने के चलते जिले में किसी भी साइट और कार्यस्थल शिविर में टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हुआ। कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने रूट मार्च निकाला। रूट मार्च में गोगुंदा पुलिस के जवान भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सूरजपोल थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील बस्तियों में रूट मार्च किया। भरतपुर में बाइक चोर के शव में दुकानदारों ने युवक की पिटाई कर दी। इस पिटाई में युवक बेहोश हो गया। भीड़ जमा होने पर पिटाई करने वाला दुकानदार फरार। 3 तलाक के खिलाफ कानून बन जाने के बाद भी 3 तलाक के केस कम नहीं हो रहे। नागौर में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक 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 कह दिया। मामला 2 अगस्त का है। सिरोही में बरलूत थाना क्षेत्र के कैलाश नगर गांव में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसे 3 युवक मारपीट कर मोबाइल लूटने का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दौसा के बांदीकुई में 2 दिन से लेटर बम से हड़कंप मचा हुआ है। यहां कई व्यापारियों को धमकी भरे खत के साथ जिंदा कारतूस मिले। धौलपुर में सुबह घर से दूध लेने निकला पुराना शहर निवासी एक व्यक्ति वापस घर नहीं लौटा। शेरगढ़ किले में खून के निशान मिले हैं, जिनको देखकर परिजनों ने किसी वारदात की आशंका जताई है। जालौर जिले के संचौर क्षेत्र के कांटोल गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां बदमाशों ने स्कूल का ताला तोड़ दिया और स्मैक पीने लगे। इस दौरान स्कूल के कर्मचारी गोविंद कुमार ने बदमाशों को ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 5500 लीटर वॉश नष्ट। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। नागौर के खेमसर क्षेत्र में एक युवक ने सरकारी स्कूल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शराब पार्टी करना 8 युवकों को महंगा पड़ गया। वन विभाग के एक कर्मचारी ने शराब पी रहे युवकों की फोटो खींचकर पुलिस को भेज दी। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5500 लीटर वॉश नष्ट की। टोंक में लेट लतीफ अफसरों पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रशासनिक सुधार विभाग सचिवालय जयपुर से टीम टोंक पहुंची और सरकारी दफ्तरों में छापेमारी। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक युवक को 25 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव में युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारां के बरसत कालपा गांव के पास नाला पार करते समय बाइक सवार 2 युवक बह गए। इनमें से एक युवक को तो निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। सीकर शहर के अजमेर बस स्टैंड इलाके में मिठाई के कारखाने में सुबह आग लग गई। यहां पर मिठाई बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। इस आग में मिठाई बनाने का सामान जलकर राख। टोंक में निवाई के पास हाईवे पर ट्रेलर पलट गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। उदयपुर में एक व्यक्ति की स्कूटी की हेडलाइट से अचानक सांप बाहर निकल आया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर हेडलाइट खुलवाई और सांप को सुरक्षित बाहर निकलवाया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।